हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं जैश और आज की वीडियो में मैं आपको कोई स्पेशल चीज दिखाना चाहूंगा। आप वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं होंडा अकॉर्ड का 2.4 लीटर इंजन iVTEC 2.4 DOHC। तो आपको हालत देख के इसकी लग नहीं रहा होगा कि ये 3 लाख किलोमीटर चल चुका है। पापा ने कहा था अगर मैं 10 इयर्स की एज में इस इंजन को समझ लूंगा तो वो मेरे को 19 इयर्स तक की एज में जेट का इंजन खुलवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि गियर लीवर की हालत देख के आप पहचान सकते हैं इंजन तब कैसा था और मैंने इसको चमका के कैसा कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसको खोलने के लिए जरूरत पड़ेगी बहुत सारे टूल्स की। तो ये है सारे टूल्स। इनमें सबसे स्पेशल है D-Volt का इम्पैक्ट रेंच, वो भी इलेक्ट्रिक। तो जैसे मैं बार बार पापा से मदद लेता था बोल्ट खोलने के लिए, तो अब मेरे को मदद नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में किसी की मदद लेनी थी और कोई था नहीं, इसलिए मैंने बुलाया अपना पार्टनर इन क्राइम दक्षु। हेलो गाइस। तो गाइस, ये है 2.4 लीटर DOHC, मतलब डबल ओवरहेडेड कैमशाफ्ट, और iVTEC का मतलब है इंटेलिजेंट वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड इलेक्ट्रिक कंट्रोल। अब इसके कोई मेजर पार्ट्स बताता हूँ। ये हेड, ये इंटेक असेंबली, देखो कितनी बड़ी इंटेक असेंबली है। ये आईडी पुली, ये वाटर पंप, ये मेन क्रैंकशाफ्ट पुली, ये है इंजन ऑयल फिल्टर और ये एग्जॉस्ट असेंबली। तो वो जो आप ये ब्लैक पार्ट की साइड देख रहे हैं, ये है पूरा ट्रांसमिशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको होंडा के इंजन की एक खास बात बताता हूँ कि आप खड़े इंजन में भी गियर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब डिसमेंटलिंग चालू करते हैं। सबसे पहले ये दो बोल्ट खोलने हैं, तो 10 नंबर के स्पैनर से खोल लें। तो फ्रेंड्स, अब इनटेक असेंबली का कवर रिमूव कर दो। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं, ये 2009 मॉडल है, 3 लाख किलोमीटर चल चुका है। इसमें जो ये सेंसर है, ये मारुति सुजुकी ऐसी कंपनीज में शायद ही आपको देखने को मिले। तो ये आपकी मेन फ्यूल लाइन है, यहाँ से फ्यूल पंप से फ्यूल आएगा। ये 4 इंजेक्टर है और यहाँ थ्रोटल बॉडी है। ये 4 सेपरेट ब्रीदिंग पाइप्स हैं। 4 सिलेंडर है, इसलिए 4 ब्रीदिंग पाइप्स हैं। फ्रेंड्स, अब नॉइज सप्रेसर कैप असेंबली का कवर खोलेंगे। मैं ऑलरेडी नॉइज सप्रेसर कैप असेंबली निकाल चुका हूँ, तो इसका कवर खोलने में मदद करेगा मेरा दक्षु। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको 4 होल दिखाई दे रहे हैं, इनमें है 4 स्पार्क प्लग। तो इनको खोलने के लिए जैसे मैंने आपको एक टिप बताई थी बलिनो की सर्विस में कि एक स्पेशल टूल ही यूज करें, क्योंकि इसमें जो स्पार्क प्लग है वो फंस जाता है। तो अब इसे खोलते हैं। यह स्पार्क प्लग। तो फ्रेंड्स, अब हमें ऑयल रिफिल कैप निकाल लेनी है और अब गेज ऑयल लेवल। तो फ्रेंड्स, अब 10 mm के स्पैनर से हमें ये 6 बोल्ट्स खोल लेने हैं। तो अब हमें ये 6 कैप्स रिमूव करनी है। इन कैप्स की आपको खासियत बता देता हूँ कि इनके नीचे एक रबर सील है, तो जो भी इंजन में सर्कुलेट हो रहा है ऑयल, वो उसको बाहर आने से प्रिवेंट करती है। अब इसका हेड कवर रिमूव करते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या क्लीनिंग हो रखी है इंजन की, एकदम क्लीन है इंजन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये DOHC है, मतलब डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट। तो मतलब इसके हेड के ऊपर 2 कैमशाफ्ट है। एक इंटेक की ट्रेन को ऑपरेट करती है, एक एग्जॉस्ट की ट्रेन को ऑपरेट करती है। तो अब मैं आपको इसको मैनुअली मूव करवा के भी दिखाता हूँ। तो दक्षु माय फ्रेंड, इंजन को मैनुअली मूव करो। ये आप देख सकते हैं मूव कर रहे हैं। होंडा iVTEC अपने आप में एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जैसे यहाँ 2 कैमशाफ्ट है, इधर 2 इंटेक वाल्व है, 2 एग्जॉस्ट, 2 इंटेक 2 एग्जॉस्ट, 2 इंटेक 2 एग्जॉस्ट। तो आप देख सकते हैं इसमें जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसमें एक ही रोकर आर्म है सिंगल, और जो इंटेक है उसमें 2 अलग अलग रोकर आर्म है। तो जब इंजन लो स्पीड में घूमता है तो
ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये इसको नीचे पुश करेगा, जिससे एक ही वॉल्व ओपन होगा। और जब आरपीएम ज्यादा हो जाता है, आपको पावर की जरूरत पड़ेगी, तब हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर की वजह से ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और एक साथ मूव करते हैं, जिससे ज्यादा पावर बनेगी, ज्यादा इंटेक होगा और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब फर्दर डिसमेंटलिंग के लिए हमें कैम शाफ्ट गाइड रिमूव करनी है और ये पूरा शाफ्ट रिमूव करनी है, जिसके लिए हमें 20 बोल्ट्स खोलने पड़ेंगे। तो इसको फर्दर डिसमेंटल करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कैम होल्डर है इस पे कहीं कोई उल्टा ना लगा दे, इसलिए सीक्वेंस भी है इसका 1 2 3 4 5। अब इसमें एरो भी दे रखी है इस साइड, मान लो कोई ऐसे ना लगा दे, ऐसे ही लगानी है। तो क्रैंकशाफ्ट पुली की तरफ इसका स्टार्टिंग कर रखी है। तो अब इसको खोलते हैं। अब इसके लिए हर बार पापा की जरूरत पड़ती थी, अब मेरा टूल काम आएगा। फ्रेंड्स, अब इसके 500 कैम होल्डर रिमूव कर लेने। तो फर्दर डिसमेंटलिंग के लिए हमें कैम चेन रिमूव करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें टाइमिंग कवर को रिमूव करना है। और आपको बता दूं इन दो सेंसर्स के बारे में, तो ये दोनों जो कैम शाफ्ट है उनकी पोजीशन को सेंस करके ईसीयू में डाटा भेजते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो टाइमिंग कवर है उसको रिमूव करने से पहले हमें इंजन माउंटिंग ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा, जिसके लिए 14 नंबर के स्पैनर से ये 3 बोल्ट खोलने हैं। तो फ्रेंड्स, टाइमिंग कवर को रिमूव करने के लिए हमें ये 13 बोल्ट्स खोलने होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसे टाइप के बोल्ट्स खोलें तो हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न में करें, पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये, ऐसे। तो इनको खोलने के लिए 10 mm का स्पैनर यूज करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 3 बोल्ट हैं, इनको भी खोल लेना है। तो ये जो है ये एनाबॉन्ड से पेस्टेड है। तो यहाँ पे ये जो आप गैप देख रहे हैं, इसमें स्क्रू ड्राइवर फंसा के ऐसे करें तो ये खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इंजन क्लीनिंग का लेवल देख सकते हैं कि ये कितनी क्लीन है अंदर से, जैसे नया हो एकदम। भाई वाह, मजा आ गया इसमें। तो गाइज, ये है कैम चेन गाइड। ये कैम चेन है, ये जो क्रैंकशाफ्ट है उसके ऊपर माउंटिंग हो रखी है, और ये है टेंशनर जो चेन को टेंशन देके रखता है। तो इसको खोलने के लिए हमें 10 mm के स्पैनर का यूज करना है। गाइड रिमूव करने के लिए ये 6 mm की एलन की से रिमूव करना है। ये राइट साइड वाली गाइड है, ये पॉलीमाइड होता है, ये बहुत मजबूत मटेरियल होता है, प्लास्टिक होता है पर मजबूत होता है। तो अब इसको खोलना है 10 mm के स्पैनर यूज करके। ये गाइड है। तो फ्रेंड्स, ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन स्प्रोकेट है, इसको हम इजीली ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं। अब इसकी कैम चेन रिमूव करनी है। ये है इसकी कैम चेन। तो फ्रेंड्स, आप ये जो चेन देख रहे हैं ये नीचे ऑयल पंप है, उसको ड्राइव करने के लिए जा रही है। इसकी डिसमेंटलिंग बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब कैम शाफ्ट रिमूव करनी है, तो इसको बहुत केयरफुली रिमूव करना है और ध्यान रखना है कि ये गिर ना जाए कहीं, और किसी सॉफ्ट चीज पे ही रखना है। तो अब इस वाले को भी रिमूव कर लें। तो फ्रेंड्स, आप अब ये पूरी की पूरी असेंबली एक साथ निकालने के लिए हमें ये दो 10 mm के बोल्ट खोलने होंगे। तो
इसको खोलने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जब भी आईवी टेक इंजन बाद में भी खोलो कभी भी, तो ध्यान रखना कि ये जो इनटेक वाले होते हैं इनके रोकर आर्म 2 पार्ट में होते हैं। तो जब आपको खोले इन्हें तो ध्यान रखना, अगर ये ऐसे चले गए तो इनकी जो पिन है वो निकल जाएगी और उसके गुम होने के बहुत चांसेस है। तो इनको खोलने से पहले या तो इनको केबल टाई से बांध दो दोनों को एक साथ, या फिर बहुत केयरफुली रिमूव करें। इनको बांध दो, इनको बांध दो, इनको बांध दो, इनको बांध दो। तो अब इनको खोलते हैं। तो चलो खोलते हैं ये 2 बोल्ट। तो फ्रेंड्स, इस पूरी असेंबली को एक साथ निकालने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर लेके इसको यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है, और यहाँ से थोड़ा ऐसे करना है, और यहाँ से भी थोड़ा ऐसे लिफ्ट कर देना है, सो दैट इसकी जो डोल पिन है वो निकल जाए। तो गाइज अब इसको टाइट दबा के उठा लेना है। ये है पूरी रोकर आर्म असेंबली, बहुत हैवी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी खोलेंगे इनटेक मैनिफोल्ड। तो खोलने के लिए 1 2 3 4 5 इन 5 बोल्ट को खोलना है 12 नंबर के स्पैनर से। अब इसको निकाल लो। यहाँ से क्या करें? हाँ, ये है इनटेक मैनिफोल्ड और इसमें एक गैस्केट भी है। गाइस, आप क्लीनिंग का लेवल देख सकते हो, यही नहीं अंदर भी आप देख सकते हो कि कितना क्लीन है। भाई मजा आ गया इस इंजन को खोल के। तो फ्रेंड्स, अब हम खोलेंगे इसकी मेन फ्यूल लाइन। उसके लिए हमें ये ब्रीदर ट्यूब निकालनी है, ऐसे निकल जाएगी, और फिर 12 नंबर की स्पैनर से ये 2 बोल्ट खोलने हैं। ये फ्रेंड्स, फ्यूल लाइन रिमूव करने के लिए दोनों साइड से पकड़ो और इसको खींच दो, तो इंजेक्टर के साथ ही ये बाहर आ जाएगा। तो मैं आपको ये 4 इंजेक्टर है इसमें, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इंजेक्टर काम करते हैं। तो मैंने उसके लिए एक माइक्रोस्कोप ऑर्डर कर दिया है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके वाटर पंप और आइडियल पुली को निकालेंगे। तो आइडियल पुली में एक ये स्प्रिंग लोडेड होता है जो कि बेल्ट को टेंशन देता है, और ये है आपके थर्मोस्टेट वाल्व। मैं आपको इन सब की फंक्शनिंग, कई पार्ट हैं जिनकी फंक्शनिंग अलग अलग समझाऊंगा, तो अभी तो सिर्फ डिसमेंटलिंग सीखते हैं। तो इन तीनों को एक साथ निकालने के लिए हमें 1 2 और 3 ये 3 बोल्ट खोलने पड़ेंगे 14 नंबर के स्पैनर से। तो खोलने से पहले हमें ये जो ट्यूब है इसको निकाल लेना है। ये कूलेंट की ट्यूब निकाल ली हमने। अब इसको खोल लेना है। अब इनको निकाल लें। तो फ्रेंड्स, अब इस पूरी असेंबली को बाहर निकाल लेंगे। ये पूरी असेंबली है। ये सारा है कूलेंट का पाथ, और यहाँ एक रबर की गैस्केट सी है, ये थोड़ी क्लीन नहीं है, बस भी ब्रैकेट निकालना है। यहाँ एक्चुअली जो एसी कंप्रेसर है और जो अल्टरनेटर है वो लगे रहते हैं, पर वो मैंने निकाल दिया, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अब 14 नंबर के स्पैनर से इन्हें खोल लेना, इन 2 बोल्ट को। फ्रेंड्स, अब हमें इनटेक असेंबली खोलनी है, तो उसके लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये 8 बोल्ट खोलने हैं। तो अब इनको खोलते हैं।
तो फ्रेंड्स अब इसकी इनटेक असेंबली को निकालते हैं। तो ये यहाँ से और यहाँ से एकदम स्ट्रेट निकलना चाहिए, नहीं तो ये अटक जाएगा। ये देखो, ये है इनलेट असेंबली और इसमें एक गैस्केट भी है, बहुत ध्यान से निकालने हैं। ये देखो। तो फ्रेंड अब इसकी साइलेंसर असेंबली निकालते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम निकालेंगे इसकी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड असेंबली। उसके लिए हमें 14 नंबर के स्पैनर से इनको खोलना है। तो ये है इसकी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड असेंबली और इसके अंदर एक गैस्केट भी है। ये दो एक साथ जॉइंट है एक्चुअली, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें खोलनी है स्टार्टर मोटर असेंबली। उसके लिए हमें एक 14 नंबर का लॉन्ग स्पैनर की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे ये है स्टार्टर मोटर असेंबली। तो फ्रेंड्स अब इसका पूरा का पूरा ट्रांसमिशन खोलेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ 1 2 3 और इस साइड से 4 और 5, इन 5 बोल्ट को खोलना है, वो भी 17 नंबर के स्पैनर से। ये वाला यहाँ से, अब इधर की साइड करना है। गाइस अब इसका ट्रांसमिशन रिमूव करना है। ये है इसका पूरा ट्रांसमिशन। भाई पूरी जान लग गई। तो फ्रेंड्स ये है आपकी क्लच असेंबली, ये है आपका फ्लाई व्हील। इसमें ये जो टीप दे रखे हैं यही स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करके इंजन को स्टार्ट करता है। तो फ्रेंड्स अब खोलेंगे हम इसका पूरा हेड कवर। अब जो यहाँ क्रैंकशाफ्ट पुली वाला जो बोल्ट था, उसके बाद ये जो 10 बोल्ट है ये सबसे हाई टॉर्क पे खुलते हैं। इनमें भी जान लग गई थी खोलने में, पर अब इम्पैक्ट रेंच है तो फटाक से खुल जाएंगे। अब ये 10 बोल्ट है, इनको 10 नंबर के स्पैनर से क्रिस क्रॉस खोलना है। अगर क्रिस क्रॉस नहीं खोलेंगे तो हेड डिफॉर्म होने के चांसेस हैं। तो अब हम इन 10 के 10 बोल्ट को 14 नंबर के स्पैनर से खोल लेंगे। अब क्रिस क्रॉस खोलना है, नहीं तो हेड डिफॉर्म हो जाएगा। गाइस अब इसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा टैप करेंगे, यहाँ इधर, यहाँ से इधर, थोड़ा यहाँ से, इस साइड से, यहाँ से और इधर से, यहाँ से। अब इस हेड को निकाल सकते हैं। ये है अपना हेड, इसमें एक गैस्केट भी है। ये देखो वॉल्व, वाह क्लीनिंग है भाई, क्या क्लीनिंग है। और ये देखो पिस्टन, ये भी बढ़िया से क्लीन है। और ये है अपनी गैस्केट। अब इसकी गैस्केट को रिमूव करेंगे, ये है इसकी गैस्केट। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ पिस्टन की मूविंग। मैनुअली मूव करो।
एकदम बढ़िया है पिस्टन की मूविंग भी, और एकदम चमक रहा है इंजन भी। तो फ्रेंड्स पिस्टन की मूविंग देख लो, बड़ी मजेदार चीज है।